हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। और जो दिन पे दिन अखबार में न्यूज आती हैं, न्यूज़पेपर्स में कुछ ना कुछ आर्टिकल आते रहते हैं। जैसे कल की बात करूं तो कल कुछ आया था, आज की बात करूं तो आज लिखा हुआ है कि इसी साल जारी होंगे राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा के परीक्षा के विज्ञापन। तो ये आप मत देखा करो कि नोटिफिकेशन इस साल आएगा नहीं आएगा, पेपर इस साल होगा नहीं होगा। आप जिस रिदम से चल रहे हैं, आप जिस रिदम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसी रिदम से चलते रहिए। क्योंकि आप अगर अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो जिस टाइम एग्जाम आएगा आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का ही टाइम रहेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि बिना रिवीजन करे या फिर उसी टाइम पे सारी चीजें पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो किस्मत के धनी होते हैं जो 15 दिन पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं या 1 महीने पढ़ के एग्जाम निकाल लेते हैं। 1 महीने में कोई प्रीलिम्स नहीं निकाल सकता, 2 महीने में कोई प्रीलिम्स नहीं निकाल सकता है। इसीलिए आप लगातार पढ़े, ना ये देखे कि नोटिफिकेशन कब आ रही है, ना ये देखे कि पेपर कब होगा। ठीक है, जैसा कि कल आनंद सर ने अपने लाइव में आकर बताया कि पेपर मार्च में संभावित है और नोटिफिकेशन अभी ही आएगी और बहुत जल्द आएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें। और आज जो हम बात करने वाले हैं, या आज जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर आज हम जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो कवर करेंगे। हालांकि ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ है सिलेबस में, लेकिन फिर भी जब हम पॉलिटी देख ही रहे हैं तो क्यों इस टॉपिक को छोड़े, इसलिए हमने इसको भी उठा लिया। ये राज्य सेवा की परीक्षा, राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, महत्वपूर्ण है ही। लेकिन अगर हम बात करें और छोटे छोटे एग्जाम्स की, सब जगह ये प्रतीक चिन्ह तो ऐसी चीजें पूछे ही जाते हैं। छोटे छोटे इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देखते जाइए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस के पहले देख लीजिए, ये कोर्स है कुछ। ठीक है, मैं फ्री कोर्स की ही बात आपको बताऊंगा, क्योंकि फ्री कोर्स ऐसा है जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। और जो मैं टेस्ट सीरीज अभी दे रहा हूं, यानी कि जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आप एज अ टेस्ट लगाएं और अपना खुद का आकलन करें, तो आप ये इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 1 रुपए इसकी कीमत है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप कितने ज्यादा पानी में हैं या कितने ज्यादा तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो मैं रैंकिंग देख रहा हूं अभी टेस्ट सीरीज में, बहुत ज्यादा बेकार है। बच्चे तैयार नहीं हैं। अगर 10 प्रश्न दे रहा हूं तो 10 में से 2, 3, 4 इतने ही प्रश्न सही कर पा रहे हैं। बाकी सिर्फ 3-4 बच्चे ही ऐसे रहते हैं जो अच्छे से आंसर करते हैं उसके। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ठीक है, मैं यहां ये प्रश्न भी देख सकता था कि भारत के राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है या क्या है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न नहीं बनेंगे। आएंगे तो ऐसे प्रश्न भी नहीं, इतना सरल पेपर नहीं आता है। लेकिन अगर फिर भी आ गए तो ध्यान रखना है। ऑप्शन है 1948 में, 1949 में, 1950 में, या फिर 1951 में। कब हुआ था, कब राष्ट्रगान को भारत ने अपनाया था, कब अपनाया था भारत ने राष्ट्रगान को? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1950। अगर डेट की बात करूं तो 24 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रगान को, भारत ने क्या किया था, राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रगान को अपनाया था। कल से जो क्लासेस रहेंगी, कल संडे है, कल संडे का ऑफ रहेगा। मंडे से जो शाम को 5 बजे से क्लासेस आएंगी, पहले हम राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इनके ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और प्रीलिम्स के नोट्स की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को पॉलिटी में, तो प्रीलिम्स के नोट्स का भी कुछ ना कुछ अभी अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948 से, 2 अक्टूबर 1947 से, 26 जनवरी 1948 से, या फिर 26 जनवरी 1950? कब राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था? कुछ प्रश्न जो आपको बताने हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये सारे आपके होमवर्क हैं। जितनी भी राष्ट्रीय चीजें हैं वो सब आपको कमेंट में
में लिख के बतानी है। ठीक है, अगर डिटेल से लिख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ नाम ही आपको बताने हैं कि राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, ये सारी चीजें आपको, राष्ट्रीय वृक्ष, सब चीजें आपको बतानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह भी आपको बताना है और राजकीय चिन्ह की खासियत क्या है वो भी आपको बतानी है। फिर अगर नहीं बनेगी तो कल के वीडियो में मैं ही आपको बता दूंगा। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं। 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक कांग्रेस जो संविधान सभा थी उसका चौथा अधिवेशन चल रहा था। उसी दौरान 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की अधिकल्पना, अभिकल्पना क्या है वो आप बताओ और किसने की है, नहीं तो मैं आगे बताता हूं। ठीक है, ये देखो फ्री कोर्सेज के फोन बने हुए हैं। इसमें प्रीलिम्स की फ्री टेस्ट सीरीज है, पीटी फैक्ट सीरीज है, इसके अलावा आनंद सर के जो स्पेशल लाइव हैं, एनसीईआरटी बुक्स भी मिल जाएंगी और जितने वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं वो आपको एक जगह पर एक साथ सीक्वेंस में वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे कथन विचार जो वाले होते हैं आप तभी कर सकते हैं विचार जब आपको पूरी तरह से कोई चीज पता होगी। अब पहला है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्या यह सही है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र में तीलियां हैं वो 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है वो 3:4 है। या फिर उपर्युक्त 3 दिए हुए हैं। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इनमें से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है और कौन से वो 2 कथन गलत है, या कौन सा वो 1 कथन गलत है, कौन से तीनों कथन गलत है? क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए? ऑप्शन है 1 तथा 2, केवल 1, 2 तथा 3 या फिर केवल 2। सही उत्तर क्या होगा इसका? क्या राष्ट्रीय ध्वज में 21 तीलियां हैं? ऐसा है क्या? राष्ट्रीय ध्वज में 21 तीलियां हैं क्या? नहीं, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। कितनी? 24 तीलियां हैं। एक गहरे नीले रंग का पहिया, उसके अंदर 24 तीलियां हैं। ठीक है, सफेद पट्टी के केंद्र में। तो और अगला ऑप्शन जो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। क्या है ऐसा? चौड़ाई 3 और लंबाई 4 है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 वाला, 22 जुलाई 1947 वाला ऑप्शन एकदम सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल 1, यानी कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न वही जो ऊपर लिखा हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरू की संख्या है, आरू या फिर तीलियों की संख्या, तीलियां बोलते हैं ना, तीलियों की कितनी संख्या है? ऑप्शन पढ़ के सुना रहा हूं, 20, 24, 26 या फिर 30। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप ऑप्शन कमेंट करके ये बताओ कि जो केसरिया रंग है, जो सफेद रंग है, जो हरा रंग है, वो किसका प्रतीक है? केसरिया, सफेद और हरा रंग किसके प्रतीक हैं? अलग अलग। ठीक है, तो ये ऑप्शन कमेंट करके बताओ आप। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 24। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 24।
इसका सही उत्तर क्या होगा? 24। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? 1911 कोलकाता अधिवेशन, 1931 कोलकाता अधिवेशन, या फिर 1950 दिल्ली में, या फिर 1896 कोलकाता में? कहां गाया गया सबसे पहले राष्ट्रगान? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहां गाया गया? 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था वहां पर, 1931 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था वहां पर, या फिर 1950 दिल्ली, या 1896 कोलकाता? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1911 कोलकाता। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1911 कोलकाता में सर्वप्रथम ये गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन। अवधि कितनी है गाने की? 52 सेकेंड। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन है वो निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या पिंगाली वेंकैया? किसने बनाई थी? जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताओ। राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन थी केसरिया रंग था, जो उसकी लंबाई चौड़ाई थी 3:2। लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 3:2 थी। 2 है, सॉरी है करना है, ठीक नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पिंगाली वेंकैया। इसका सही उत्तर क्या होगा? पिंगाली वेंकैया। देखो वही प्रश्न आ गया लंबाई चौड़ाई वाला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ये प्रश्न कंफ्यूजन वाला है, गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है बताता हूं मैं। इसका ऑप्शन 1:2, 2:3, 3:2, या फिर 2:1 लंबाई चौड़ाई का क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो 3:2 है। क्या पूछा है? लंबाई। आप लंबाई चौड़ाई अनुपात में मत ऐसे याद करो, आप याद करो लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। लेकिन आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाई चांस इसको पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया, लेकिन आपको तो रटा यही वाला है ना, तो आप लगा के तो 3:2 होगी। भले ही उसने चौड़ाई और लंबाई पूछी और आंसर होना चाहिए 2:3, लेकिन रटा सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, तो आपको तो ऑप्शन लगाना है 3:2। ऐसा नहीं करना। अगर पूछा है चौड़ाई लंबाई तो ऑप्शन होगा 2 और 3, और अगर पूछी है लंबाई और चौड़ाई तो ऑप्शन होगा क्या? 3:2। ऑप्शन क्या होगा? 3:2। ये देखो फिर फोन आ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो कहां से संकलित किया गया है? और अगर मैं बात पूछूं आपसे कि क्या मूल कर्तव्य में कहीं भी राष्ट्रीय गीत की बात की गई है कि राष्ट्रीय गीत का आदर करें? उच्च आदर्शों लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है, और भी चीजें लिखी हुई है। राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है वहां पे? नहीं। राष्ट्रीय गीत का आदर करें ये मूल कर्तव्यों में, ये हमारे कर्तव्यों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, या आनंद मठ? कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए आनंद मठ। आनंद मठ, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन है शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, या पराभाग? इसका सब ऑप्शन बता दीजिए, आंसर बताइए इसका। शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, या फिर पराभाग? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शीर्ष भाग, ऊपरी भाग, ठीक है, शीर्ष भाग इसका सही उत्तर होगा। आज के 10 प्रश्न हुए यही समाप्त। मंडे से जो होगा वो राष्ट्रपति के ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, और इसके बाद फिर आगे का आपको टाइम टेबल 7 दिन का जो लेक्चर प्लान है, कल संडे है तो कल आपको वो शेयर कर दिया जाएगा सभी फैकल्टीज का। धन्यवाद।